ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैव किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मि मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्जुन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, हे कृष्णा, उस ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसको कहता है, अधिदैव किसको कहता है, इस देह में अधियज्ञ कौन है, उसको जानना कैसे। प्राण प्रयाण समय में नियमित चित्त से तुम कैसा जानेगा। श्री भगवान उवाच अक्षरं परब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संनितः। श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, सर्वोत्तम और नाश रहित वस्तु ही ब्रह्म है। प्रत्येगात्म भाव को अध्यात्म कहते हैं। प्राणी कोटि को उत्पत्ति करने यज्ञादि रूपी त्याग पूर्वक क्रिया को कर्म कहते हैं। नंबर 1, ब्रह्मम ब्रह्मम सर्वशक्तिमंत सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ये ब्रह्मम, इसी को सत्य कहते हैं। ये नादा यानी प्रणवनाद ओंकार, बिंदु शक्ति और कला यानी प्रकाश को अतीत है। ये नाद बिंदु कलातीत है। नाद मतलब प्रणवनाद ओंकार, बिंदु यानी शक्ति और कला मतलब प्रकाश। ब्रह्मम अपने आप कूटस्थ चैतन्य रूप में व्यक्तीकरण करते हैं। प्रणवनाद ओंकार का माध्यम से द्वंद्वों से और सत्व रजस और तमो गुणों का माध्यम से साधारण नेत्रों को दिखाई देने वाला मिथ्या स्थूल जगत जैसा व्यक्तीकरण होता है। ये ब्रह्मम। इस ओंकार को विसर्ग भी कहते हैं। नंबर 2, अध्यात्मम, कूटस्थ चैतन्य जैसा व्यक्तीकरण करने इस ब्रह्मम को अध्यात्म कहते हैं। इसको तत्व भी कहते हैं। नंबर 3, कर्मम, ओंकार से व्यक्त होने इस ज्ञान फल को कर्मम कहते हैं। ये कार्य कारण संयुक्त है। कार्य कारण संयुक्त है। चराचर प्रपंच और ब्रह्मांड सबसे कार्य कारण संयुक्त है। चराचर प्रपंच और ब्रह्मांड सब ये कार्य कारण संयुक्त है। जीवों और ब्रह्मांड अपना अपना धर्म का मुताबिक भौतिक अच्छा और बुरा फल देते हैं। कर्मों लौकिक और अलौकिक करके 2 प्रकार का है। स्नान, उद्योग, भोजन इत्यादि लौकिक है। संध्या वंदन, दैव पूजा, जप, योग साधना, होम इत्यादि अलौकिक है। लौकिक और अलौकिक दोनों संचिता, प्रारब्धा और आगामी करके 3 प्रकार के होते हैं। ये कर्मों फल का आशा से कर्तृत्व भावन से करने से बंधम, निष्काम बुद्धि से करने से निवृत्ति यानी मोक्ष प्राप्ति कराएगा। ये कर्मों फल का आशा से कर्तृत्व भावन से करने से बंधम, निष्काम बुद्धि से करने से निवृत्ति यानी मोक्ष प्राप्ति कराएगा। मनुष्य अपना संपादित धन को एक ही दिन में खर्च नहीं करते हैं और नहीं करा सकेगा। वैसा ही
एक जन्म में प्राप्त हुआ कर्म फलों को उसी जन्म में अनुभव नहीं कर सकेगा। क्रमशः वो जन्म जन्म में इकट्ठा होते जाएगा, इकट्ठा होते जाते हैं। उन कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। उस दिन अथवा उस मास के खर्च करने लाया हुआ धन जैसा है प्रारब्ध कर्म। उस धन को खर्च करने विधान का आधारित अच्छी अथवा बुरी आगामी कर्म बनाता है। प्रारब्धम भोगते भुंजात तत्वज्ञानेन संचितम आगामी विविधम प्रोक्तम तद्वेष्टि प्रियवादिनौ। प्रारब्ध कर्म भोगना ही पड़ेगा। मैं परमात्मा हूँ करके परिपूर्ण ज्ञान का हेतु संचित कर्म निवृत्ति होता है। दूसरों को द्वेष अथवा मोह करने से आगामी कर्म बनता है। नंबर 4 अधिभूत, नंबर 5 अधियज्ञ, नंबर 6 नियमित मन से तुम कैसा जान सकता है। नंबर 7 विसर्ग इत्यादि विषयों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अधिभूतम क्षरो भावक पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर। ये अर्जुन नाश होने पदार्थ अधिभूत स्थूल शरीर अथवा स्थूल जगत कहते हैं। विराट पुरुष अथवा हिरण्यगर्भ ही अधिदैवत सूक्ष्म शरीर अथवा सूक्ष्म जगत कहते हैं। इस देह में स्थित मुझको ही अधियज्ञ कारण शरीर अथवा कारण जगत कहते हैं। नियमित चित्तों से तुम कैसा जानेगा, यही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, प्रापंचिक मनुष्य ओंकार का बाहर स्पंदनों के वश होके माया का परिधि में आकर परमात्मा को भूल जाता है, आकर परमात्मा को भूल जाता है। प्रापंचिक मनुष्य ओंकार का बाहर स्पंदनों को वश होके माया का परिधि में आकर परमात्मा का भूल जाता है। क्रिया योग साधक ओंकार में ममैक होकर उसका मूल परमात्मा में अनुसंधान करता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेबरं यः प्रयाति संभ्रमद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य मरण समय में भी मेरा ही स्मरण करते इस शरीर को त्यागता है, उस मनुष्य मेरा ही स्वरूप प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का दिन में सोते हुए भी गणित शास्त्र का कोई भी समस्या आसानी से हल करने अथवा शास्त्रीय संगीत रागालापन का कारण पिछले इसके लिए किया हुआ वर्षों का कठोर परिश्रम ही हेतु है। ये एक ही दिन में नहीं लभ्य होगा, कठोर परिश्रम का आवश्यक है। नित्य साधना करने साधक मरण समय में भी परमात्मा को ही स्मरण करते शरीर त्याग करता है, तत्पश्चात परमात्मा में ममैक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेबरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। ये अर्जुन, जो मनुष्य अपना मरण काल में जिस रूप अथवा भाव को चिंतन करते इस शरीर को त्यागता है, छोड़ देता है, वो उस भाव का स्मरण का हेतु संप्राप्त हुआ
संस्कार का वजह से उस उचित रूप प्राप्ति करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए तुम सर्वकाले भी मुझको ही स्मरण करते हुए तुम्हारा स्वकीय धर्म युद्ध को भी करो। इस प्रकार तुम तुम्हारा मन और बुद्धि को मेरे को अर्पित करने से मुझको ही प्राप्त करोगे। निरंतर साधना साधक को आवश्यक है। उस साधना का माध्यम से मन को स्थिर करने से परमात्मा प्राप्ति सुलभतर होगा। क्रिया योग ही स्वधर्म है, क्रिया योग साधना ही युद्ध है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, अभ्यास सहित योग और इतराते विषयों में नहीं जाने मन से साधक स्वयं प्रकाश रूपी अप्राकृत सर्वोत्तम परम पुरुष को पुनः पुनः स्मरण करते उनको प्राप्ति करता है। कविं पुराणमनुशासिता रमणोरणीयां समानुस्मरेज्यः समनुस्मरेज्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् पुण्यका प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। हे अर्जुन, जो साधक भक्ति का साथ अंत्यकाल में योग ध्यानाभ्यास संस्कार बल से प्राणवायु को भ्रूभंज में अच्छी तरह स्थिर करके सेटिल करके स्टडी करके तत्पश्चात सर्वज्ञ पुराण पुरुष जगन नियामक अणु से भी सूक्ष्माति सूक्ष्म सकल प्रपंच को आधारभूत सोचने के अतीत स्वरूपी सूर्य कांति से अत्यधिक कांति से स्वयं प्रकाश रूपी अज्ञानांधकार का अतीत परमात्मा को निश्चल मन से सर्वदा चिंतन करता है। वैसा साधक दिव्य स्वरूपी उस परमात्मा को ही प्राप्त करता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। हे अर्जुन, वेद वेत्तों जिसको नाश रहित कहते हैं, इच्छा रहित, राग रहित और जितेंद्रिय यत्नशील साधक लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको अभिलाष करते साधक लोग ब्रह्मचर्य को अनुष्ठान करते हैं, उस परमात्मा पदम का बारे में तुमको संक्षिप्त में समझाएंगे। सुनो। कारण शरीर आनंदमय कोश ही कारण शरीर है। सत्व रजो तमो त्रिगुणात्मक है। मूल अज्ञानता मोह स्वरूप अविद्या कवच है ये आनंदमय कोश। इस अविद्या कवच आनंदमय कोश का हेतु आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी करके पंच सूक्ष्म महाभूतों सृष्टि का मूल कारण बन गया है। सूक्ष्म शरीर विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय कोशों तीनों मिला के सूक्ष्म शरीर बनता है। अपंचीकृत आकाश, वायु,
अग्नि, वरुण और पृथ्वी पंच सूक्ष्म महाभूतों सत्व रजस तमो गुणों से व्यक्तीकरण हुआ वायु यानी गुदास्थान, मल विसर्जना शक्ति, मुख यानी वाक शक्ति, प्राणी, पानी यानी क्रिया शक्ति, पादम यानी गमन शक्ति, पानी मतलब हाथ, पादम यानी क्रिया शक्ति, पादम यानी गमन शक्ति, पादम मतलब लेग्स, और उपस्थ मूत्र विसर्जन शक्ति, उपस्थ मतलब लिंग, उपस्थ करके पांच कर्मेंद्रिया चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन और त्वक करके पांच ज्ञानेन्द्रियों, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान करके पांच प्राणों और पांच प्राणों, मनो बुद्धि चित्त अहंकार करके अंतःकरण इस सूक्ष्म शरीर में है। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर तमो गुणात्मक और पंचीकरण किया हुआ आकाश, वायु, अग्नि, वरुण और पृथ्वी पंच स्थूल महाभूतों में व्यक्तीकरण हुए। उन स्थूल महाभूतों से व्यक्तीकरण हुए पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच प्राणों, पांच तन्मात्रों और स्थूल अंतःकरण मिला के स्थूल शरीर कहलाते हैं। अवस्थाएं, ये अवस्थाएं तीन प्रकार का है, वो है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। पहले जागृत अवस्था, ब्रह्म चेतना कारण शरीर में, उसका माध्यम से सूक्ष्म शरीर और उससे स्थूल शरीर में प्रवेश करके तीनों शरीरों यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीरों को चैतन्यवंत करने को जागृतावस्था कहते हैं। अधिचेतना कारण शरीर अथवा सुषुप्ति अवस्था, चेतना स्थूल शरीर अथवा जागृतावस्था और अवचेतना अथवा स्वप्नावस्था, तीनों जागृतावस्था में चैतन्यवंत होता है। स्वप्नावस्था अथवा निद्रावस्था अथवा अवचेतनावस्था, सब कॉन्शियस लेवल। ब्रह्म चेतना कारण शरीर में उसका माध्यम से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके दोनों शरीरों यानी कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को चैतन्यवंत करने को स्वप्नावस्था कहते हैं। अधिचेतना अथवा कारण चेतना अथवा सुषुप्ति अवस्था अथवा सुपर कॉन्शियस लेवल और अवचेतना अथवा स्वप्नावस्था, दोनों, स्वप्नावस्था मतलब सब कॉन्शियस लेवल, स्लीपिंग स्टेट, दोनों चैतन्यवंत होता है। जागृतावस्था यानी कॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस स्टेट यानी स्थूल शरीर निद्राण होता है। सुषुप्ति अथवा अधिचेतनावस्था, ब्रह्मचेतना कारण शरीर में प्रवेश करके कारण शरीर को चैतन्यवंत करने को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। गहरा नींद में या गाढ़ा नींद में सूक्ष्म और स्थूल शरीरों दोनों चैतन्यवंत नहीं होते हैं। इंद्रिय रहित अविद्या रूपी कारण शरीर ब्रह्म चेतना से तादात्म्य होकर बाकी सूक्ष्म और स्थूल शरीरों दोनों अचेतन होते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य जाया मूर्ध्यात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म विहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति यत्यजं गेहं
प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम। जो साधक अपना इंद्रिय द्वारों को निरोध करके मन को हृदय में अच्छी तरह स्थापन करके सिर का केंद्र में रहा हुआ ब्रह्मरंध्र में प्राणवायु को रखकर आत्मा का बारे में एकाग्र चिंतन यानी योग धारणा युक्त होकर परब्रह्म का वाचक प्रतीक ओंकार को उच्चारण करते मेरे को अनुनिच चिंतन करते शरीर त्याग करेगा, वो सर्वोत्तम स्थान यानी मोक्ष प्राप्ति करते हैं। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो साधक अनन्य चित्त होकर केवल मुझको प्रतिदिन निरंतर स्मरण करता है, वैसा निरंतर ध्यान पूर्वक मनुष्य को मैं आसानी से मिल जाता हूँ। कुंडलिनी विद्या ही श्री विद्या है। इसमें 5 नियमों है। इसमें 5 नियम मुख्य है। नंबर 1 आहार नियम। सात्विक आहार भोजन करना, मांस भक्षण वगैरह छोड़ देना। नंबर 2 आत्म नियम, इंद्रिय निग्रह पालन करना, कंट्रोलिंग द सेंसेस। निवास नियम। नंबर 3 अनुचित प्रदेशों में निवास नहीं होना चाहिए, मतलब जो मर्जी घर में नहीं रहना चाहिए, नहीं निवास नहीं करना चाहिए, नहीं सोना भी नहीं चाहिए। प्रवर्तना नियम नंबर 4 है। नंबर 4 प्रवर्तना नियम, धनार्जन के लिए अनुचित कार्य नहीं करना। धनार्जन के लिए अनुचित कार्य नहीं करना मतलब कैसा भी हो काम पैसा कमाना ऐसा नहीं होता है, प्रवर्तना नियम होता है। संसर्ग नियम, अनुचित सहवास नहीं करना, जो मर्जी जिससे भी स्नेह नहीं करना चाहिए, चोर वगैरह से। एक दफा और, आहार नियम, आत्म नियम, निवास नियम, प्रवर्तना नियम, संसर्ग नियम, इसमें बहुत जरूरत होता है। इस श्री विद्या में यम नियम और आसन पश्चात 12 उत्तम प्राणायामों करने से प्रत्याहार यानी अंतर्मुख होता है साधक। वैसा नहीं होने से प्रथम 12 प्राणायामों को 12 और जोड़ना चाहिए। अंतर्मुख होने तक 24, 36 ऐसा जोड़ते प्राणायामों करते जाना चाहिए। 144 उत्तम प्राणायामों करने से धारणा यानी चित्त एकाग्रता होता है। 144 को 12 और जोड़ते 1728 और अधिक प्राणायामों करते जाना चाहिए, तब ध्यान में स्थिरत्व प्राप्ति होता है। इसी को धारणा बोलते हैं। एक बैठक में 20,736 20,736 और अधिक उत्तम प्राणायामों करने से उस समय में समाधि मिलता है। उस समय में समाधि मिलता है, याद रखना। इस शरीर ही रथ है, आत्मा रधिक है, बुद्धि सारथी है, मन ही लगाव है और इंद्रियां अश्वे हैं, अश्वम है। मामुपेत्यं पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं पदमांगताः। सर्वोत्तम मोक्ष प्राप्ति हुए महात्माओं मुझे प्राप्त करके पुनः दुख निलय अनित्य जन्म को नहीं पाते हैं। अब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिरोऽर्जुन।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक जो लोकों है वो सब मनुष्य को पुनः पृथ्वी लोक में भेजने स्वाभावी है, परंतु मुझको प्राप्ति करने से पुनः जन्म नहीं है, जन्म राहित्य होता है। साधक के कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र में स्थिर होने से निर्विकल्प समाधि लभ्य होता है। तत्पश्चात साधक को परमात्मा में लय होने स्थिति महासमाधि मिलता है। इस महासमाधि स्थिति पाकर साधक को पुनर्जन्म नहीं है, अथवा जन्म लेने से भी मानवाली हित के लिए ही होता है। सहस्र युग पर्यंतम महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रियुग सहस्रांतां तेहोरात्र विदो जनाः। हे अर्जुन, जो मनुष्य ब्रह्मदेव का दिन को सहस्त्र युग परिमिति करके वैसा ही ब्रह्मदेव का रात को सहस्त्र युग परिमिति करके जानते हैं, वे रात और दिन का तत्व को अच्छी तरह जानने वाला गिना जाता है। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मदेव का दिन प्रारंभ होने समय अव्यक्त से समस्त चराचर वस्तुओं उत्पन्न होते हैं। पुनः रात होने समय समस्त चराचर वस्तुओं उस अव्यक्त में विलीन होता है। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वचः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे अर्जुन, उस पूर्व कल्प का इस प्राणी समूह ही कर्म पराधीन होकर जन्म का पश्चात जन्म लेते लेते ब्रह्मदेव का रात का प्रारंभ में पुनः विलीन होता है, पुनः विलीन होता है। ब्रह्मदेव का दिन में प्राणी समूह पुनः उत्पन्न होता है। प्रलय समय में प्राणी समूह सूक्ष्म रूप में होता है, पुनः सृष्टि प्रारंभ में उत्पन्न होता है। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तः सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हे अर्जुन, जो परमात्मा वस्तु उस अव्यक्त से अलग है, उत्तम है, इंद्रियों का माध्यम से व्यक्त नहीं होता है, पुरातन है, समस्त प्राणी कोटि नाश होने से भी वो नाश नहीं होता है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमांगतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो परमात्मा इंद्रियों का अगोचर और नाश रहित करके कहलाया है, उन्हीं को सर्वोत्तम प्राप्य स्थान करके वेदों कहते हैं। जिस परमात्मा को प्राप्ति करके लोग पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेते हैं, वो ही मेरा स्वरूप का श्रेष्ठ स्थान है। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं गायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अकार यानी स्थूल, उकार यानी सूक्ष्म और मकार यानी कारण। अकार, उकार और मकार शब्दों का संयोग ही ओंकार है। समिष्टि स्थूल, सूक्ष्म
और कारण लोकों का संयोग ही भगवत प्रतिरूपी ओंकारम है। प्रलयों हम रात स्थूल सूक्ष्म और कारण लोकों अथवा सुषुप्ति में मायमायिक होके चित्तवृत्तों निद्राण होने को प्रलय कहते हैं। कलियुग 4,32,000 ईयर्स यानी 4,32,000 वर्षों। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों यानी 8,64,000 ईयर्स यानी 8,64,000 वर्षों 1000 वर्षों। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों 12,96,000 वर्षों। सच्च युग 17,28,000 ईयर्स यानी 17,28,000 वर्षों। 4 युगों एक महायुग है। 4 युगों यानी कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सच्चे युग चारों मिलके एक महायुग बोल कहते हैं। 71 into 4 is equal to 284 एक मनु का काल परिमिति है। 14 मनु का काल परिमिति अथवा 14 मनु का काल परिमिति 14 into 71 is equal to 994 युगों अथवा 43,20,000 ईयर्स 43,20,000 वर्षों। एक ब्रह्म का दिन 1000 युगों सहस्त्र युगों। एक ब्रह्म का रात 1000 युगों। इस ब्रह्म को कार्य ब्रह्म कहते हैं। कार्य ब्रह्म का एक दिन और एक रात दोनों मिलके 2000 युगों यानी 2000 युगों। युग युग का बीच वाले समय को प्रलय अवांतर प्रलय कहते हैं। युग युग का बीच वाले प्रलय को अवांतर प्रलय कहते हैं। हर एक प्रलय में स्थूल और सूक्ष्म शरीरों नाश होते हैं, कारण शरीर नाश नहीं होता है। प्रलय समय में स्थूल भूमि, स्थूल जल में, स्थूल जल स्थूल अग्नि में, स्थूल अग्नि स्थूल वायु में, स्थूल वायु स्थूल आकाश में विलीन होता है। इस स्थूल आकाश सूक्ष्म भूमि में यानी समष्टि अहंकार, सूक्ष्म भूमि यानी समष्टि अहंकार, सूक्ष्म जल में यानी समष्टि चित्त में, सूक्ष्म जल यानी समष्टि चित्त सूक्ष्म अग्नि में यानी समिष्टि बुद्धि में, सूक्ष्म अग्नि यानी समिष्टि बुद्धि सूक्ष्म वायु में यानी समिष्टि मन में विलीन होता है। इस समिष्टि मन को महत्तत्व कहते हैं। वर्तमान में आरोहण द्वापर युग चल रहा है। वर्तमान में आरोहण द्वापर युग चल रहा है। वह 1700 एडी में प्रारंभ हुआ करके मेरा परम गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने अपना ग्रंथ श्री कैवल्य दर्शन में सहेतुक विवरण दिया है। पृथ्वी जैसा ग्रहों का चारों ओर उन ग्रहों का उपग्रहों चंद्रों परिभ्रमण करते हैं। उपग्रहों चंद्रों परिभ्रमण करते हैं। हर एक ग्रह अपना कक्ष में, हर एक ग्रह अपना कक्ष में भ्रमण करते हुए सूर्य को केंद्र बनाकर अंडा जैसा उस कक्षा में यानी एलिप्टिकल ऑर्डर ELLIPTICAL एलिप्टिकल ऑर्डर का उस कक्षा में भी भ्रमण करता है। हर एक ग्रह अपना कक्षा में भ्रमण करते हुए
सूर्य को केंद्र बनाकर अंडा जैसा उस कक्षा में भी भ्रमण करता है। सूर्य भी अपना कक्षा में भ्रमण करते हुए दूसरा नक्षत्र को केंद्र बनाकर अंडा जैसा उस कक्षा में भी भ्रमण करता है। अंडा जैसा मतलब एलिप्टिकल आर्डर। इसी को विष्णु नाभि कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रैंड सेंटर कहते हैं इंग्लिश में। उस नाभि का ऊपर पद्म में बैठा हुआ ब्रह्मा को दिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान का केंद्र है ये। पद्म पानी में रहते हुए सड़ता नहीं है, वैसा ही मनुष्य पानी जैसा संसार में होते हुए सड़ना नहीं चाहिए। परमात्मा को भूल कर ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए। इसी को ज्ञान कहते हैं। सूर्य विष्णु नाभि का चारों ओर भ्रमण करने को 24,000 ईयर्स, 24 यानी 24 वर्षों लगता है। 12 वर्षों अर्धवृत्त है। 12,000 ईयर्स जो है हाफ साइकिल, इसको इंग्लिश में रिपल बोलते हैं। हाफ साइकिल भी बोलते हैं और रिपल भी बोलते हैं। ऊपर जाने वाली अर्धवृत्त आरोहण यानी एसेंडिंग है। ऊपर जाने वाली अर्धवृत्त आरोहण अर्धवृत्त है। नीचे आने वाले अर्धवृत्त अवरोहण यानी डिसेंडिंग अर्धवृत्त है। डिसेंडिंग अर्धवृत्त। मार्च मास 21 तारीख में मेष संक्रांति आता है। मेष संक्रांति को इंग्लिश में वेर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। सितंबर 23 तारीख में तुला संक्रांति आता है, ऑटमनल इक्विनॉक्स। इस सितंबर 23 तारीख में रात और दिन बराबर रहता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने से मकर संक्रांति होता है। इसी को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण को इंग्लिश में समर सॉल्स्टिस कहते हैं। सूर्य जून मास 21 तारीख का आसपास में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में प्रयाण करता है। इसीलिए सर्दी आरंभ होता है। सूर्य कर्काटक राशि में प्रवेश करने से कर्काटक संक्रांति होता है। इसी को दक्षिणायन विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं। सूर्य जून 21 तारीख का आसपास में भूमध्य रेखा की 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में प्रयाण करता है। इसलिए गर्मी आरंभ होता है। 24,000 वर्षों सूर्य का विष्णु नाभि परिभ्रमण में प्रथम 12,000 वर्षों आरोहण एसेंडिंग अर्धवृत्त में कली, द्वापर, त्रेता और सत्य युगों करके 4 युगों तत्पश्चात अवरोहण डिसेंडिंग अर्धवृत्त में वैसा ही सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग होते हैं। हर एक युग प्रारंभ में हर एक 1000 वर्षों को 100 वर्षों का संधिकाल दोनों दिशा में 200 वर्षों होता है। हर एक युग प्रारंभ में हर एक 1000 वर्षों को 100 वर्ष का संधिकाल दोनों तरफ होता है, दोनों दिशाओं, आगे में और एंड में, प्रारंभ में और अंत में। इसलिए 1000 वर्षों को दोनों आरंभ और एंड में मिलके 200 वर्षों होता है। तो कलियुग का आयु कितना है? 100 + 1000 + 100 = 1200 वर्षों। द्वापर युग 200, क्योंकि 1000 का 100 इधर 100 इस तरफ, तो 200 है। तो 200 इस तरफ, अभी 2000 के लिए 200 उस तरफ, मतलब आरंभ में और अंत में। 200 + 2000 + 200 = 2400 वर्षों। त्रेता युग 300 + 3000 + 300 = 3600
100 वर्षों। सच्चे युग इज इक्वल टू 400 प्लस 4000 प्लस 400 इज इक्वल टू 4800 वर्षों। ये 4800 वर्षों। कुल मिला के 1200 प्लस 2400 प्लस 3600 4800 इज इक्वल टू 12000 वर्षों। कलियुग 1200 वर्ष संधिकाल का साथ है। द्वापर युग 2400 वर्ष संधिकाल का साथ दोनों तरफ का। त्रेता युग 3600 दोनों संधिकाल 300। सच्चे युग 400 संधिकाल प्लस 4000 तो 4800 वर्षों। कुल मिला के 12000 वर्षों है। ये एक महायुग हो गया। 1700 से आरोहण यानी असेंडिंग द्वापर युग प्रारंभ हुआ है। प्रारंभक 200 वर्षों का संधिकाल भी बीत गया। ये 213 वर्ष तक 113 वर्षों का असली आरोहण द्वापर युग भी बीत गया है। 4100 वर्ष में आरोहण त्रेता युग प्रारंभ होगा। राजा परीक्षित का समय में पांडवों और विघ्नों मिलके हिमालयों चला गया। समझाने विघ्नों नहीं होने पर अवगाहना राहित्य अवरोहण यानी डिसेंडिंग कलयुग प्रारंभ हुआ करके बोलने कोई साहस नहीं किया था। 2400 वर्षों अवरोहण यानी डिसेंडिंग द्वापर युग पूर्ण होने से भी उसी को बढ़ा के मॉडिफाई करके 2401 वर्षों का अवरोहण यानी डिसेंडिंग द्वापर युग करके कहाया गया। मेष संक्रांति वेर्नल इक्विनॉक्स स्थिर नक्षत्र रेवती प्रथम पादम 20 डिग्री 54 मिनट्स 36 सेकंड्स दूर में है। वह समय बीत के 1394 वर्ष हो गया। 1394 वर्षों हो गया। प्रस्तुत में आरोहण यानी असेंडिंग 194 द्वापर युग आरंभ हुआ है करके श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने हिसाब लगा के कैलकुलेट करके 1894 में 1894 में कहा था। आरोहण द्वापर युग प्रारंभ 200 संधिकाल भी पूर्ण हो गया। 2000 वर्ष को 113 आरोहण यानी असेंडिंग निज द्वापर युग संपूर्ण हुआ है और 114 आरोहण असेंडिंग निज द्वापर युग वर्तमान में चल रहा है। युग लक्षणों कलयुग सूर्य विष्णु नाभि का प्रदक्षिण करने सूर्यदेव ने विष्णु नाभि का प्रदक्षिण करने 12000 वर्षों का आरोहण असेंडिंग अर्धवृत्त का प्रथम 1200 वर्षों आरोहण यानी असेंडिंग कलयुग है। उस समय में धर्म एक ही पाद में चलेगा। आरोहण यानी असेंडिंग क्रम में धर्म क्रमशः वृद्धि होता है। बुद्धि भौतिक विषयों का अधिक प्राधान्यता देते हुए परमात्मा का दूर में रहेगा। अवरोहण कलयुग में यानी डिसेंडिंग कलयुग में केवल भौतिक विषयों का यानी स्थूल शरीर को अधिक प्राधान्यता देता है मनुष्य। इस कलयुग में द्वापर युग सूर्य विष्णु नाभि का प्रदक्षिण करने 12000 वर्षों का आरोहण यानी असेंडिंग अर्धवृत्त का प्रथम 2400 वर्षों आरोहण यानी असेंडिंग द्वापर युग है। उस समय में धर्म 2 पादों में चलेगा। आरोहण यानी असेंडिंग क्रम में धर्म क्रमशः वृद्धि होता है। बुद्धि विचार क्रिया विषयों को प्राधान्यता देते हुए परमात्मा को थोड़ा थोड़ा समीप में आएगा। सूक्ष्म शरीर को प्राधान्यता देगा मनुष्य। इसीलिए 1700 वर्ष से अनेक शास्त्रीय परिशोधनाएं साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस करके मनुष्य उत्तीर्ण हो रहा है।
अवरोहण यानी डिसेंडिंग। द्वापर युग में बुद्धि विचार क्रिया विषयों को नहीं प्राधान्यता देते हुए परमात्मा को थोड़ा थोड़ा दूर जाते रहेगा। त्रेता युग सूर्य विष्णु नाभि का प्रदक्षिण करने 12,000 वर्षों का आरोहण यानी असेंडिंग अर्धवृत्त का प्रथम 3600 वर्षों आरोहण यानी असेंडिंग त्रेता युग है। उस समय में धर्म 3 पादों में चलेगा। आरोहण यानी असेंडिंग क्रम में धर्म क्रमशः वृद्धि होता है। बुद्धि कारण शरीर विषयों को प्राधान्यता देते हुए परमात्मा को बहुत समीप में आएगा। कारण शरीर को प्राधान्यता देगा मनुष्य। अवरोहण यानी डिसेंडिंग त्रेता युग में बुद्धि परमात्मा से थोड़ा दूर जाएगा। सत्य युग सूर्य विष्णु नाभि का प्रदक्षिण करने 12,000 वर्षों का आरोहण यानी असेंडिंग अर्धवृत्त का प्रथम 4,800 वर्षों आरोहण यानी असेंडिंग सच्चा युग है। उस समय में धर्म चारों पादों में चलेगा। आरोहण असेंडिंग क्रम में धर्म परमात्मा को बहुत समीप में आएगा। कारण शरीर को प्राधान्यता देगा मनुष्य। अवरोहण सच्चे युग में बुद्धि परमात्मा से दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। गलती को सही करने प्रयत्न, गलती को सही करने के प्रयत्न क्या है? अवरोहण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अवरोहण यानी डिसेंडिंग द्वापर युग में बुद्धि विचार क्रिया विषयों को नहीं प्राधान्यता देते हुए परमात्मा को थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा। प्राचीन ऋषियों ठीक बनाया 12 वर्षों कलयुग को अवगाहना राहित्य का वजह से 4,32,000 4,32,000 वर्षों परिमिति को अनुचित करके विघ्नों ने समझ गया। परंतु अधैर्य का हेतु उन विघ्नों ने उसी अनुचित हिसाब को समर्थन करता रहा। 1200 वर्षों परिमिति को दैव वर्ष और एक दैव वर्ष कहलाया। दैव वर्ष करके बोल दिया। और एक दैव वर्ष का 360 यानी 360 सूर्य दिन सोलर डेज का समान करके अभिवर्ण किया। ऐसा कलयुग इज इक्वल टू 1200 इंटू 360 इज इक्वल टू 4,32,000 सूर्य दिन सोलर डेज हुआ है। द्वापर त्रेता और सच्चे युग को भी इस गुणकार कैलकुलेशन एकदम ठीक बैठ गया। पुरुष सफर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यशान्तस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हे अर्जुन, जिसमें सर्व प्राणी निवासन कर रहे हैं, जिसका हेतु समस्त जगत व्याप्ति हुआ है, उस परमात्मा अनन्य भक्ति से ही साध्य है। महत्तत्व, मूल प्रकृति, अविद्या, कारण शरीर, शेष रहना ही प्रलय है। सद्गुरु कृपा से क्रिया योग साधना का माध्यम से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। साधक का कारण शरीर भी नाश होकर ब्रह्म में ऐक्य हो जाएगा, जिसको जन्म राहित्य कहते हैं। जब तक कारण शरीर रहेगा तब तक पुनर्जन्म अवश्य मिलेगा। पदार्थ नाश नहीं होगा। पदार्थ का अंदर का अणु स्थान भ्रंश यानी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। पदार्थ रूपांतर होकर ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर होकर, पदार्थ मतलब मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन, पदार्थ रूपांतर होकर सूक्ष्म रूप में कल्प,
और कल्प का बीच में ब्रह्म में ऐक्य होके रहेगा, अव्यक्त रूप में रहेगा। पुनः जगत व्यक्तीकरण समय में अनेक नाम रूपों में माया का हेतु ब्रह्म से अलग वस्तु रूप में दिखाई देना ही सृष्टि है। माया ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म का अंतर्भाग है। समस्त सृष्टि ब्रह्म से भर रहना ही ब्रह्म वैवर्त है। समस्त सृष्टि ब्रह्म से भर रहना ही ब्रह्म वैवर्त है। समस्त चराचर प्रपंच में अंतर्गत और बहिर्गत रूप में स्थित ब्रह्म चैतन्य ही प्राणों में मय करके व्यवहारण किया हुआ है। बाह्य संसार अनुभवों और कर्म फलों को अनुभव करने बनाया हुआ ऊपर का कवर ही इस जड़ स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर का आवश्यक ब्रह्म चैतन्य सूक्ष्म शरीर का माध्यम से लभ्य होता है। सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म अंतःकरण का माध्यम से स्थूल अंतःकरण में, स्थूल अंतःकरण का माध्यम से स्थूल शरीर में प्रवेश किया ब्रह्म चैतन्य द्वारा मानसमय स्थूल शरीर काम करता है। अनेक जन्म संसारों का कर्मफल सुख दुख अनुभव को आश्रय है इस सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का साधना माध्यम है स्थूल शरीर। अवयव रहित कारण शरीर यानी ब्रह्मनाड़ी का माध्यम से ब्रह्म चैतन्य सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण द्वारा ब्रह्म चैतन्य सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर को चैतन्यवंत करता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व वासनाएं सूक्ष्म शरीर अंतःकरण धर्म है। अंतःकरण ही सुख और दुख दोनों अनुभव करता है। इस जड़ शरीर व्यष्टि सृष्टि, जड़ जगत समिष्टि सृष्टि है। इसी को माया कहते हैं। माया परमात्मा का अंतर्भाग है। परमात्मा का चार पाद होने से, चार पाद मतलब 4 लेग्स होने से उसमें एक पाद इस माया है, मतलब 1 पार्ट या 1 लेग इस माया है। इस माया ही सृष्टि में व्यक्तीकरण हुआ। शेष 3 पादों का ब्रह्म सृष्टि का अतीत है। इस 3 पादों का ब्रह्म जड़ व्यष्टि समिष्टि सृष्टि में प्रवेश करके इस जड़ सृष्टि को चैतन्यवंत किया है। इस जड़ सृष्टि को चैतन्यवंत किया है। व्यष्टि सृष्टि को प्रत्यगात्मा कहते हैं। स्वप्न सिर में आता है, स्वप्न नहीं आने बाकी 3 भाग यानी हृदय, पेट और कमर का नीचे, पैर इत्यादि गर्दन का नीचे है, वे सब स्वप्न का अतीत है। स्वप्न सच है करके विश्वास होना ही अविद्या है। अविद्या त्रिगुणों को वश हुआ ब्रह्म है। इस अविद्या का कारण ब्रह्म का यथार्थ रूप विस्मृति होता है। यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, भरत कुल श्रेष्ठ अर्जुन, जिस कल यानी मार्ग में, जिस काल यानी मार्ग में, काल मतलब समय, जिस और मार्ग में शरीर अथवा मार्ग, शरीर त्यजने से योगियों पुनः जन्म नहीं पाते हैं, उन विशेषों का बारे में कह रहा हूं, सुनो। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि प्रकाश दिन
शुक्ल पक्ष 6 मासों का उत्तरायण जिस मार्ग में है उस मार्ग में जाने कर्मयोगी साधकों ब्रह्म को ही प्राप्त कर रहा है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रसमसंज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धुआं रात कृष्णा 6 मासों का दक्षिणायन, कृष्ण मतलब काला, 6 मासों का दक्षिणायन जिस मार्ग में है उस मार्ग में जाने कर्मयोगी काम्य कर्मयोगी चंद्र संबंधित प्रकाश पाकर पुनः जन्म प्राप्ति कर रहा है। शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया याचना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, मन्यया वर्तते पुनः। ये शुक्ल और कृष्ण पक्ष मार्गों दोनों जगत में शाश्वत है। उन दोनों में शुक्ल पक्ष मार्ग में योगी जन्म राहित्य और कृष्ण पक्ष मार्ग में जन्म प्राप्ति करता है। अग्नि का अर्थ कुंडलिनी शक्ति। साधक कुंडलिनी प्राण शक्ति नियंत्रण साध्य करना है। प्राण शक्ति नियंत्रण साध्य किया योगी का मार्ग प्रकाश अथवा परमात्मा चैतन्य यानी सहस्रार चक्र का दिशा में होगी। ये मार्ग शुक्ल अथवा धवड़ मार्ग है। इधर दिन का अर्थ साधक को समाधि स्थिति में दिखने वाला कूटस्थ का तीसरा अंक ही है। 6 मास का उत्तरायण का अर्थ मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इति 6 चक्रों सहस्रार उत्तर दिशा है। इन 6 चक्रों में साधक अपना साधना में 6 प्रकार का परमात्मा चेतना का अनुभूति प्राप्ति करता है। इस प्रकार कुंडलिनी प्राण शक्ति चेतना उत्तर दिशा में प्रयाण करके सुषुम्ना, वज्र और चित्री करके मेरुदंड स्थित 3 सूक्ष्म नाड़ियों को पार करके स्थूल और सूक्ष्म शरीरों आखिरी में कारण शरीर स्थित अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मनाड़ी का माध्यम से अत्युत्तम ब्रह्म में ऐक्य प्राप्ति करता है और जनन मरण बंधों से विमुक्ति पाता है। साधारण मनुष्यों में प्राण शक्ति का मार्ग अधो मार्ग यानी अंधेरा यानी कृष्ण मार्ग है। धुआं का अर्थ रात यानी अंधेरा यानी कृष्ण मार्ग है। धुआं का अर्थ रात यानी अज्ञानता स्थिति परमात्मा चेतना सहत। धुआं का अर्थ रात यानी अज्ञानता स्थिति। कृष्ण मार्ग मतलब क्या है? या साधारण मनुष्य में प्राण शक्ति का मार्ग अधो मार्ग यानी अंधेरा यानी कृष्ण मार्ग है। परमात्मा चेतना सहस्रार चक्र से 6 मास दक्षिणायन यानी आज्ञा, विशुद्धा, अनाहता, मणिपुरा, स्वाधिष्ठान और मूलाधार करके 6 चक्रों में प्राण शक्ति अवरोहण क्रम में डिसेंडिंग क्रम में उतरने का समय में मनुष्य परमात्मा चेतना और अनुभूति को क्रमशः खो बैठेगा। जीव का प्राणायाम समय में प्रयाण समय में जीव का प्रयाण समय में अविद्या अथवा कारण शरीर युक्त सूक्ष्म शरीर यानी जीव का साथ ही कामम कर्म पंच महाभूतों वासनाएं कर्म फलों होते हैं। जीव कारण और सूक्ष्म शरीरों का माध्यम से आकाश, वायु, धूम, वर्षा वाली मेघ, धूम्र मतलब धूम, वर्षा वाली मेघ का माध्यम से धान्य यानी विक्रियादि धान्य द्वारा अन्न स्वरूप हो जाएगा। उस अन्न को भोजन किया पुरुष शरीर में जीव प्रवेश करता है। पुरुष शुक्ल का माध्यम से
प्रयाण करके स्त्री शरीर का शोणित में मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर मरणानंतर नाश हुआ, स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों का सूक्ष्मांश पुण्य और पाप कर्म फलों वासना रूपी असफल वांछाएं त्रिगुणात्मक कारण शरीर जीव जन्म राहित्य नहीं होने तक सह प्रयाणिक है। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कच्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, इन दोनों मार्ग जाने योगी कोई भी और मोह प्राप्ति नहीं करते हैं, इसलिए तुम योगी बनो। ज्ञानी अथवा अज्ञानी हो, स्थूल पतनानंतर इंद्रियों अंतःकरण प्राण में, प्राण वासनाएं और कर्मफलों जीव में चला जाता है। वासनाएं और कर्मफलें जीवों ज्ञानी अथवा अज्ञानी हो, स्थूल पतनानंतर इंद्रियों अंतःकरण में, अंतःकरण प्राण में, प्राण वासनाएं और कर्म फलों जीव में लय होता है। कंठ में स्थित उदान वायु, कंठ में स्थित उदान वायु कर्म फलानुसार, कंठ में स्थित उदान वायु कर्म फलानुसार पुण्य और पाप यानी उत्तम अथवा नीच लोकों में जीव को ले जाते हैं। एक ब्रह्मरंध्र, दो नासिका रंध्रों, दो नेत्र रंध्रों, दो श्रोत्र रंध्रों, एक मुखरंध्र, एक मूत्र विसर्जन रंध्र, एक मल विसर्जन रंध्र और एक नाभि रंध्र, सब मिला के 11 रंध्रों इस शरीर में है। हर एक मनुष्य शरीर में 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं, 72,000 सूक्ष्म नाड़ियां हैं। उनमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां अति मुख्य है। सुषुम्ना सूक्ष्म नाड़ी गुदास्थान स्थित मूलाधार चक्र से ब्रह्मरंध्र स्थित सहस्रार चक्र तक सारे मेरुदंड में व्याप्त हुआ। ज्ञानी और योगी लोग यानी जीवन मुक्त लोग मरण समय में इस मार्ग से निकलते हैं। ईड़ा सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार चक्र से सुषुम्ना का बाएं से नासिका रंध्र तक सारे मेरुदंड में व्याप्त हुआ। नासिका रंध्र तक सारे मेरुदंड में व्याप्त हुआ है। इसी को चंद्र नाड़ी अथवा पितृयान नाड़ी अथवा कृष्णयान नाड़ी कहते हैं। आत्मज्ञान शून्य लोग और कर्मफलों का प्रतिफल में आशा करने लोग मरण समय में इस मार्ग से निकलते हैं। इस ईड़ा सूक्ष्म नाड़ी से निकलते हैं। पिंगला सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार चक्र से सुषुम्ना का दाएं से नासिका का रंध्र तक सारे मेरुदंड में व्याप्त हुआ है। इसी को सूर्य नाड़ी अथवा देवयान नाड़ी अथवा शुक्लयान नाड़ी कहते हैं। निष्काम से सत्कर्म करके कर्म फलों का प्रतिफल में आशा नहीं करने लोग मरण समय में इस मार्ग से ही निकलते हैं। जीवन मुक्त केवल इस प्रपंच साक्षीभूत स्थिति में रहते हैं। इस प्रपंच में साक्षीभूत स्थिति में रहते हैं। ध्याता, ध्येयम, ध्यानम तीनों को मिला के तृप्ति कहते हैं, त्रिपुटी कहते हैं। ध्याता, ध्येयम, ध्यानम तीनों को मिला के त्रिपुटी कहते हैं। स्थूल शरीर पतनानंतर जीव ईड़ा, पिंगला अथवा उन नाड़ियों का साथ जोड़ा हुआ किसी भी नाड़ी का माध्यम से प्रयाण कर सकते हैं। उदास्थान से लेकर
गुदास्थान से लेकर भ्रूमध्य तक रहा कोई भी नाड़ी का माध्यम से अपना अपना कर्मानुसार गुदास्थान, मुख, नासिका, नेत्रों, श्रोत्रों का माध्यम से निकाला सकता है। नेत्रों का दोनों तरफ गांधारी और हस्ति जिह्वा, श्रोत्र रंध्रों का दोनों तरफ पूषा, जीभ का आखिरी में सरस्वती, मूत्र विसर्जन रंध्र में कुहू नाड़ियां हैं। मरण का अर्थ मैला हुआ पुराना कपड़ा त्याग के नया कपड़ा पहनना ही है। स्थूल शरीर विसर्जन ही मरण है। स्थूल शरीर विसर्जन ही मरण है। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। अक्षर परब्रह्म तत्व जानने योगी जो वेदों, यज्ञों, दानों, तपस इत्यादि में जो पुण्य फल का बारे में कहा गया है उनसे अधिक प्राप्ति व प्रतिफल प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, अनादि युक्त सर्वोत्तम ब्रह्मस्थान को प्राप्त करता है। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः समाप्तः।